गुजरात के केवड़िया में एटीओएआई यानी कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और साहसिक पर्यटन के एसीईओ कर्नल अश्विनी पुंडीर ने प्राप्त किया। इस अवसर पर सचिव कुर्वे ने कहा कि ये पुरस्कार राज्य में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में संचालित राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि पर्यटन प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, और यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सैलानी आते हैं। ख़ासतौर पर अब ठंड का मौसम है, ऐसे में स्कीइंग और स्नो गेम्स भी यहाँ पर होते हैं। इसी बीच गुजरात के केवड़िया में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एटीओएआई के ज़रिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और साहसिक पर्यटन के एसीईओ कर्नल अश्विनी पुंडीर ने ये पुरस्कार लिया है। आपको बता दें ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, और ये जो पुरस्कार हासिल हुआ है उत्तराखंड को, ये आगे आने वाले समय के लिए एक प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसी बीच ये जो एटीओएआई द्वारा जो सम्मानित, जो पुरस्कृत किया गया है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन का यहाँ पर पुरस्कार राज्य को मिला है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इस खबर पर। रोहित, बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश के लिए, गुजरात के केवड़िया में जो पुरस्कार मिला हुआ है एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए दिव्या, दूर दूर तक अगर हम बात करें, उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में या फिर संपूर्ण विश्व में दूर दूर तक उत्तराखंड का कोई सानी नहीं है। उत्तराखंड में ऐसी बहुतायत साहसिक पर्यटन की संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को धरातल पर उतारा भी जा रहा है। चाहे पैराग्लाइडिंग की अगर हम बात करें या फिर ऋषिकेश में जो रिवर राफ्टिंग गंगा नदी पे होती है, इसके शिरकत करने के लिए, क्योंकि ये साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आते हैं, इसमें देश और विदेश से बहुत दूर दूर से सैलानी उत्तराखंड पहुंचते हैं। चूँकि उत्तराखंड में जो ऊंची पर्वतीय चोटियां हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, वहां से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ जो है भारी संख्या में जो देशी विदेशी पर्यटक हैं वो उठाते हैं। देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून में ही अभी माल देवता में कुछ समय पहले ही एक नया हब पैराग्लाइडिंग का शुरू हुआ है। माल देवता के टिहरी छोर के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से, और रिवर राफ्टिंग गंगा की बहुत ही प्रचलित है। और इसी के तहत गुजरात के केवड़िया में जो ये 2 दिवसीय आयोजन एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रहा, इसमें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से उत्तराखंड के का जो प्रतिनिधित्व है वो खुद जो पर्यटन सचिव हैं सचिन कुर्वे कर रहे थे। और चूँकि साहसिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है हिमालयी क्षेत्र है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी इस प्रकार की मौसम रहता है, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में चूँकि भागीरथी नदी है, अलकनंदा है, और इसके साथ ही गंगा नदी है, यमुना नदी है। विशेष तौर पर जो ऋषिकेश का जो रिवर राफ्टिंग है वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी मात्रा में सरकार का रेवेन्यू भी प्राप्त होता है, और देश विदेश के पर्यटक यहाँ लुत्फ़ उठाने भी आते हैं रिवर राफ्टिंग का। उसके साथ ही एडवेंचर टूरिज़्म जो है न सिर्फ देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में, बल्कि अलग अलग जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय ज़िले हैं, वहाँ पर भी इसके जो हब्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं राज्य सरकार के प्रयासों के चलते गुजरात के केवड़िया में जो ये कार्यक्रम आयोजित रहा, उसमें राज्य सरकार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। और सचिन कुर्वे ने कहा है कि हम निरंतर जो है अपने इस साहसिक पर्यटन को, यहाँ के धार्मिक पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इस अवसर पर जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने जो यहाँ से उत्तराखंड का डेलीगेशन पर्यटन विभाग की ओर से गया था, उनको बहुत बहुत बधाई भी दी है। जी
जिस तरीके से रोहित ये पुरस्कार मिला है, ये प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर हैं और यहाँ पर एमओयू भी साइन हुए हैं। अब क्योंकि जो पर्यटन है, जो एडवेंचर टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जाना है, तो किस तरीके की संभावनाएं यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, किस तरह से मौके और बढ़ाए जा सकते हैं, अगर हम रोजगार के लिहाज से बात करें और पर्यटन के लिहाज से बात करें? बिल्कुल दिव्या, यहाँ पर चूंकि रिवर राफ्टिंग के अलावा बंजी जंपिंग, मंकी जंपिंग और इस प्रकार की क्लाइंबिंग जो साहसिक पर्यटन है वो भी ऋषिकेश में बहुतायत संख्या में होता है। कैंप फायरिंग भी होती है, जहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु तीर्थ यात्री जो हैं, जो पर्यटक हैं, वो पहुँचते हैं। चूँकि तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भी लुत्फ लोग उठाते हैं, और ऐसे में जाते समय या फिर यात्रा के दौरान, चार धाम यात्रा हो चाहे वो धार्मिक पर्यटन की यात्रा हो, लौटते समय भी ऋषिकेश में रुकते हैं। कैंप फायरिंग की व्यवस्था उनके लिए की जाती है, कैंप लगाए जाते हैं, बोन फायर किया जाता है और रात में उनको उनके पसंद का खाना दिया जाता है। और गंगा किनारे ये कैंपिंग होती है, वहाँ पर लोग जमकर उसका लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि ये एडवेंचर टूरिज्म है। और एक प्रकार से जब सुबह होती है तो वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, बंजिंग जंपिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा संदेश जो है उत्तराखंड से जाता है, और इसी के दृष्टिगत इन्हीं तमाम चीज़ों का आकलन करके उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला है। अच्छा रोहित, यहाँ पर असीम संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन एक बात का जो ध्यान रखने की हमें जरूरत है कि जो परिस्थितियां बदल रही है, भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रदेश के लिए, वो थोड़ी सी आने वाले समय में कठिन हो सकती हैं। इसके मद्देनजर एक ही जगह पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और अलग अलग जगह पर जो है टूरिज्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसके लिए क्या प्लान किया जा रहा है? बिल्कुल, इसके लिए प्लानिंग चल रही है दिव्या। चूँकि हम अगर चमोली जनपद की बात करें तो वहाँ पर औली स्कीइंग जो है विश्व प्रसिद्ध है, और विश्व के अलग अलग कोने से लोग औली में स्कीइंग के लिए आते हैं, स्नो स्कीइंग के लिए आते हैं। चूँकि जो विदेशों में भी स्नो स्कीइंग होती है, न्यूजीलैंड और तमाम ऐसे जो मुल्क हैं वहाँ पर भी स्नो स्कीइंग होती है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी अपार संभावना है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर भारी मात्रा में जो है स्नोफॉल होता है, वहाँ पर भी इस प्रकार के स्नो स्कीइंग के जो हब्स हैं उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे साहसिक पर्यटन के केंद्र हैं जिनको चरणबद्ध तरीके से अगर राज्य सरकार विकसित करे तो आने वाले समय में यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल हैं, टाइगर फॉल तो बहुत ही फेमस है यहाँ पर, कैंपटी फॉल बहुत फेमस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पर अभी रैकी नहीं की गई है, जहाँ पर अभी निरीक्षण नहीं किया गया है। अगर उन सब स्पॉट्स को भी चिन्हित करके वहाँ पर डेवलप किया जाए उन क्षेत्रों में, तो पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन, खेल पर्यटन और तमाम प्रकार के जो पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो